नमस्कार भाइयों। देखिए, जीवन में सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए डिसिप्लिन में ना रहना बहुत मुश्किल काम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अनुशासन के 5 नियम बताऊंगा, डिसिप्लिन के 5 सीक्रेट्स बताऊंगा, जिनको फॉलो कर कर इस दुनिया में बहुत से लोगों ने अपनी कामयाबी को अचीव किया है। तो दोस्तों, हर फील्ड में सफल होने के लिए आपको ये 5 सीक्रेट्स जानने होंगे, जिनकी वजह से ही बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाएँ। तो इस मोटिवेशनल वाइन्स के थ्रू मैं आपको डीपली समझाना चाहता हूँ डिसिप्लिन के नियम, जिनको फॉलो कर कर आप अपनी ज़िंदगी में अपने कितने भी बड़े गोल को बहुत कम सालों में अचीव कर लोगे। तो चलिए देखिए इस मोटिवेशनल वाइन्स को और समझने की कोशिश करिए कि मैं किस तरीके के डिसिप्लिन की आपसे बात करना चाहता हूँ। यार हेलो, आजा ना, बाहर खड़े हैं। हाँ आजा जल्दी। चल ठीक है यार, आ रहा हूँ। ओके ओके ठीक है। काम भी नहीं करने देते हैं बिल्कुल भी। हाँ चक्कर, चल ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करूँगा। चल बोल, क्या काम है? इतनी टेंशन में क्यों है? क्या हुआ? कुछ नहीं है यार, बस ऐसे ही। ऐसा लग रहा तेरे दिमाग पे काफ़ी लोड है। ऐसी बात नहीं। अच्छा, वो तेरा जो काम था वो गया? हाँ यार गया था, लेकिन उसने क्या हुआ? वहाँ से यार प्लान फेल हो गया। छोड़। क्यों? क्या बोला उसने? अरे चल छोड़ यार, कुछ नहीं बोला उसने। बता तो सही, उसने क्या बोला? बाद में बताऊंगा, बाद में। अरे अभी बता यार। अच्छा क्या बोला? तो गंगा को फ़ोन लगाना थोड़ा। उसको बोला यहाँ पे। चल छोड़, 1 सेकंड रुक, मैं लगा रहा हूँ अभी। क्या हुआ? घंटी जा रही है, 1 सेकंड। हाँ हेलो। हाँ हम दोनों बाहर ही हैं, तू आजा। हम बाहर। वो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ यार, काम कर रहा हूँ। चल ठीक है, ओके। तू खुद कॉल कर लेना मुझे शाम। बाद में नहीं हो पाता है, ठीक है? शाम को 6 बजे मिलता हूँ। अभी वो बिजी है, कोई काम कर रहा है। अपन काम छोड़ कर यहाँ काम कर रहा है, पता नहीं कैसे कर लेता है। मुझसे तो माना ही नहीं होता यार। हाँ। तेरा फ़ोन आ जाता है तो ठीक है, करने दे उसको काम। ठीक है करने दो, अच्छा है काम कर रहा है वो। ठीक है यार, ओके ठीक है। शाम को 6 बजे की बोल रहा है, शाम को 6 बजे देखेंगे। चल ठीक है, मैं भी चलता हूँ फिर। ऐसे ही थोड़ा मुझे भी काम है। ठीक है है ना? मैं एक काम कर, अभी अपन घूमने के लिए मार्केट चलते हैं, फिर बाद में कर लूँगा मैं काम, है ना? चल ठीक है, हाँ ओके। चल अभी चलते हैं, बाजार चलते हैं, फिर देखते हैं कुछ। ओह 6 बजे हुई यार, फोन लगा। हेलो हेलो। हाँ चल आजा बाहर। 6 बजे मैं फ्री भी हो गया हूँ ना। चल बाहर में, ओके। हाँ चल आ रहा हूँ अभी, 1 सेकंड। ठीक है। इतना परेशान सा क्यों है? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही सोच रहा था साइंस का 7 चैप्टर याद कर लूँ, लेकिन किसी का कॉल आ जाता है, किसी का काम आ जाता है, तो मना नहीं कर पाता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे कंप्लीट होगा। पता नहीं तू कैसे कर लेता है। तू इतने डिसिप्लिन में कैसे रह लेता है यार? हम लोगों का कॉल आता है तो मना कर देता है, बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ। मुझसे डिसिप्लिन में मैं रह नहीं पा रहा हूँ यार। और मुझे अच्छे से पता है कि डिसिप्लिन में जब तक मैं नहीं करूँगा ना, जब तक मैं यहाँ पर टॉप नहीं कर पाऊँगा। तो तू ही बता यार, अब मैं डिसिप्लिन में कैसे काम करूँ, डिसिप्लिन कैसे बिल्ड होगा, मुझे कुछ पता नहीं। ये सब पहले मैंने भी बहुत किया, इसकी वजह से मेरे 1-2 साल बर्बाद हो गए। और एक दिन मैंने शांति से बैठकर सोचा कि मेरी लाइफ यार जहाँ खा रही है, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ। और फिर मैंने अच्छे से दुनिया को ऑब्जर्व किया, लोगों को ऑब्जर्व किया। बाजार में जाकर एक दुकानदार को देखा जो सुबह 9 बजे दुकान खोल रहा था, और वही दुकानदार
रात को 9 बजे उस दुकान को बंद करता है। एक चाय नाश्ते की दुकान वाला उसकी दुकान पर जब कस्टमर होते हैं तो किसी का फ़ोन नहीं उठाता, अपने कस्टमर की वजह से। शादी पार्टी फंक्शन कुछ अटेंड नहीं करते वो लोग, क्योंकि उन्हें दुकान खोलना है, अपनी लाइफ में सही अच्छे से रहना है, पैसा कमाना है, घर को चलाना है, 2 वक्त की रोटी उनके घर में आनी चाहिए। इसलिए वो कभी भी शादी फंक्शन पार्टी दोस्त यार के कॉल ये सबको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो बिजी रहती हैं अपने काम में बहुत ज़्यादा। और मैंने देखा रोज़ सुबह 30+ वाले मजदूर लोग अपने काम पर निकल जाते हैं, ना दोस्त रिश्तेदार किसी शादी फंक्शन को भी अटेंड नहीं करते, अपने काम पे जाते हैं, क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए अपने घर में, बीवी बच्चे सबको खुश रखना है। इसलिए वो बहुत सारे कामों को ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, और हम हैं कि टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम जिस काम को कर रहे हैं उसको सीरियसली नहीं लेते। एकदम सही बात बोल रहा है यार तू। और जब तक काम को सीरियसली नहीं लेंगे, जब तक लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन से काम करेंगे तो ही जिंदगी में कामयाबी अचीव होगी, वरना कुछ अचीव नहीं होगा। वरना तुझे यार मुझे उन 12 घंटे कंपनियों में काम कर कर अपने बीवी बच्चों के लिए अपनी खुशियों को दांव पे लगाना है, तो टाइम वेस्ट करो, कुछ मत करो, ऐसे ही अपने टाइम को खराब करो, और डिसिप्लिन से काम मत करो बस। इसलिए मैंने भाई सबको बिजी कहना चालू कर दिया। अपने काम में लगा रहता हूँ जब तक मेरा काम नहीं होता, जब तक मैं कहीं जाता ही नहीं, किसी का भी कोई कॉल आए, क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट है मेरा काम, क्योंकि मेरा काम ही मुझे नाम देगा और मेरा काम ही मुझे 2 वक्त की रोटी आगे चल के देगा। एकदम एकदम सही बात। हाँ, लेकिन यार गंगा मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, मैं डिसिप्लिन नहीं बना पा रहा हूँ। मुझे पता है कि जब तक मैं इस डिसिप्लिन से काम नहीं करूँगा, जब तक मैं अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाऊँ। लेकिन फिर भी मुझसे डिसिप्लिन नहीं बनता है यार। डिसिप्लिन कैसे बनेगा मुझे कुछ पता नहीं है यार। तू बता मैं किस तरीके से कैसे काम करूं ताकि मैं डिसिप्लिन से अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकूं यार, वरना मेरी लाइफ देख भाई, ने जैसे बोला ना मुझसे कि 1-2 साल बर्बाद होगा, तो ऐसे ही मेरे कई साल बर्बाद हो जाएंगे यार, हो चुके हैं, और 1-1.5 साल तो यार। डिसिप्लिन में रहने के तो 5 ही नियम है, सच बताऊं तो तुझे। हाँ चल बता, एग्जाम्पल बता। टारगेट, टाइम, इंटरेस्ट, फियर और एडिक्शन। और अगर तुझे ये सब समझ नहीं आ रहा है तो मैं तुझे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, गौर से सुन लेना। ये एग्जाम्पल तेरी लाइफ से रिलेट करेंगे, है ना, तो गौर से सुन इन एग्जाम्पल को। सुन, देख, किसी चीज को 1% पसंद करना और वही 1% पसंद हमारी 100% पसंद बन जाती। जब हम किसी लड़की को पसंद करते हैं 1%, उसको रोज देखते हैं 30 दिन तक यार लगातार, उस 1% की वजह से हम उसको 30 दिन तक लगातार देखेंगे कंसिस्टेंसी से, एंड उसके रिएक्शन, एक्शन, एक्सप्रेशन, वॉइस, ये सब हमको अच्छे लगने लगते हैं। और उसमें से ही कोई ऐसा एक्शन निकल कर आता है, या ऐसी कोई वॉइस या स्माइल या कुछ ऐसी चीज़ निकल कर आती है जो हमको बहुत अच्छी लगती है, जो हमारे दिमाग पर छप जाती है, जैसे किसी छोटे बच्चे की स्माइल, उस तरीके से। और जब वही व्यक्ति अगर उन 30 दिन में से एक दिन डिसअपेयर हो जाए, यानी एक दिन आए ना किसी काम की वजह से, तो फिर हम ज़्यादा सोचने लगते हैं उसके बारे में। तो ज़्यादा सोचने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी एडिक्शन बन जाती है, और जब वो हमारी एडिक्शन बन जाएगी तो हमको तलब उठेगी उसको देखने की, तो हमको उसको देखने की तलब उठी, है ना, तो उस तलब के कारण हम ज़्यादा सोचने लगे, तो हमारी एडिक्शन बढ़ी, तो हम डिसिप्लिन में आ गए, रोज देखने लगे, डिसिप्लिन से काम करने लगे, और वही 1% जो पसंद था वो व्यक्ति वो आज 100% हो गया। डिसिप्लिन का यही तो नियम है भाई, पहला और दूसरे नियम यही है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया यार तूने, सच बोल रहा है। पहले 1% किसी चीज़ को पसंद करो, उसके बाद 30 दिन तक लगातार करो कंसिस्टेंसी से, तब उसको 30 दिन तक लगातार कंसिस्टेंसी से करोगे तो एडिक्शन बनेगी, और जब एडिक्शन बन जाएगी तो अपन कुछ नहीं करते, फिर ऑटोमेटिक माइंड कराता है काम। तो पहले 1% चीज़ को पसंद करो, उसके बाद 30 दिन तक कंसिस्टेंसी से करो, है ना। तो 2 नियम मैंने जो तुझे बता दिए, इनको फॉलो जरूर करना,
जो तू बनना चाहता है MBBS डॉक्टर या कुछ भी बनना चाहता है, पहले 1% पसंद कर, उसमें 30 दिन कंसिस्टेंस रहे, उसके बाद उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आएंगी जो तुझे बहुत अच्छी लगेंगी, काम करेगा तो तू पढ़ेगा लिखेगा तो। यार अब मैं तुझे 3 नियम और बता देता हूँ जिससे ये डिसिप्लिन के, अनुशासन के 5 नियम कंप्लीट हो जाएंगे और तू अपनी ज़िंदगी में जीत जाएगा। एक और नियम थे, BSc BA में जब एग्ज़ाम चलते हैं तो मैंने बहुत से लोगों से सुना कि 30 पेज भर दो भाई, अपना काम बन जाएगा, अपन पास हो जाएंगे, अगर 30 से कम भरे तो फेल हो जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, एक टारगेट होता है कि 3 घंटे में हमको 30 पेज भरना है, यानी टाइम 3 घंटे और टारगेट 30 पेज, और फियर यानी डर, फेल हो जाएंगे अगर 30 पेज नहीं भरे तो, फियर हमारा डर है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, टारगेट और टाइम एंड डर, इन तीनों की वजह से हम 30 पेज भर देते हैं। भले ही हम अगर अकेले बैठ जाएं घर पे और उन पेज को लेके विदाउट टारगेट, विदाउट टाइम के और विदाउट फेयर के, तो हम उन 30 पेज को भी 10 घंटे में कंप्लीट करेंगे। 10 पेज भर लिए, दर्द करने लगा। जब आप फाइल लिखते हो, फाइल वगैरह बनाते हो, तो देखा होगा कि 10-10 दिन में फाइल बनती है हमारी, और जब लास्ट डे होगा तो हम 1 दिन में पूरी फाइल बना देते हैं। तो पहला टारगेट भाई, टारगेट करेगा तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा, कंसिस्टेंसी से काम करेगा। और सेकंड चीज़ टाइम, टाइम दो अपनी सक्सेस को, कितने टाइम में कौन सी सक्सेस चाहिए। एंड सेकंड चीज़ डर होना चाहिए फेल होने का, अगर फेल होने का डर नहीं होगा तो हम काम भी नहीं करेंगे। तो भाई मैं तुझे बताऊँ इन 5 नियम की वजह से मैं डिसिप्लिन से काम करता हूँ। मुझे मेरे पास किसी का कॉल आता है, दोस्तों का, भाइयों का या किसी का भी, तो अगर वो काम लगता है कि ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो मैं बोल देता हूँ भाई अभी मैं बिजी हूँ, बाद में काम, बाद में बात करूँगा, बाद में तुझे फ़ोन लगाऊंगा। जैसे मैंने तुझसे बोला था कि 6 बजे मिलूँगा, अभी मैं बिज़ी हूँ। तो सबसे पहला नियम डिसिप्लिन का ये है, किसी चीज़ को 1% पसंद करो, उसके बाद 30 दिन तक कंसिस्टेंसी से काम करो, फिर टारगेट बनाओ और टाइम दो, एंड उसके बाद फियर, डर होना चाहिए। अगर हम फेल हो गए तो हम गए गटर में, समझ रहा है। तो डिसिप्लिन के यही नियम है, अगर ये चीज़ हम करते हैं तो डिसिप्लिन से काम करने लगते हैं, और यही नियम से एडिक्शन हो जाती है, और जब एडिक्शन हो जाती है तो भाई वो छूटती नहीं है। एडिक्शन ही डिसिप्लिन का मेन मुख्य है, और इन 5 नियम से ही डिसिप्लिन बनेगा। तो इनको अप्लाई कर, उसके बाद तेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। हाँ यार, अब तो मैं ऐसे ही काम करूँगा डिसिप्लिन से ही अब। तो देख लिया आपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में हंसी मजाक मस्तियाँ बहुत से लोग करते हैं और आपने भी अपनी ज़िंदगी में कर ली है, बट इन सब चीज़ों का कुछ समय का ही टाइम होता है, उसके बाद इन सब का दी एंड हो जाता है। तो अगर आपकी एज है अपनी लाइफ में कुछ करने की, यानी आपकी एज 18 से लेकर 30 के बीच में है ना, तो यही आपके पास बेस्ट टाइम है। इस बेस्ट टाइम में आप हंसी मजाक मस्ती को इग्नोर कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी में दिल से मेहनत कीजिए। दोस्तों, अगर जो इंसान अपनी ज़िंदगी में इस एज में दिल से मेहनत कर लेगा ना, ज़िंदगी में रोना नहीं पड़ेगा, एंड अपनी आवश्यकताओं के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, पछतावा नहीं होगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी में अगर पछतावा नहीं चाहिए तो डिसिप्लिन से काम करिए। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है इस वीडियो से, थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट हुआ है, तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। सबसे ज़्यादा शेयर अपनी क्लोज फ्रेंड के पास करिए जो भी अपनी ज़िंदगी में टाइम वेस्ट करते हैं, और उन लोगों को शेयर करिए।